कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पैतृक आवास पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और भरोसा दिलाया कि इस बलिदान का बदला लिया जाएगा और देश की अस्मिता पर आंच नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने शहीद की पत्नी ईशान्या और पिता संजय द्विवेदी को ढांढस बताते हुए कहा कि शुभम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की यह कायराना हरकत उनके अंत की शुरुआत है। जिस तरह मां बहनों के सामने एक जवान का सिंदूर उजाड़ा गया, उसका जवाब पूरा देश देगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS की बैठक हो चुकी है और उसके निर्णय जल्द ही जमीन पर दिखेंगे। योगी ने दोहराया कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और आतंकवाद का जड़ से सफाया किया जाएगा। वहीं शहीद की पत्नी ईशान्या ने मुख्यमंत्री से स्पष्ट रूप से कहा कि हमें कड़ा बदला चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस हमले के बाद जो जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है वो आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। वहीं शहीद के पिता संजय द्विवेदी, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया, उन्होंने गमगीन स्वर में कहा कि मेरी बहू से आतंकवादी ने कहा कि मोदी को बता देना, इसीलिए तुझे नहीं मार रहा हूं। ऐसे आतंकवादियों को सरकार ऐसा जवाब दे कि 7 पुश्तों तक वे किसी को मारने से पहले कांप उठें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है। इस दौरान पूरा इलाका भारत माता की जय और शुभम अमर रहे के नारों से गूंज उठा। कानपुर ने एक बहादुर सपूत को खो दिया, लेकिन देश को यह याद दिला दिया कि जब बात मातृभूमि की हो तो कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। ने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहाँ पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।